यूपी में बसने वाले माफियाओं के यमराज को योगी ने फिर सौंपी जिम्मेदारी। डाकू अपराधी ददुआ अतीक सारे लगा रहे इन 2 आईपीएस से बचाने की गुहार। आधी रात को सीएम करते हैं सिर्फ 2 फोन, एक दबंग तो दूसरा चाणक्य। बीते दिनों राजू पाल हत्याकांड के इकलौते गवाह उमेश पाल की मौत की खबर आई थी। उमेश की मौत के बाद कुछ किरदारों की नींद चैन सब उड़ गया है। इनकी नींद उड़ने की वजह है यूपी के सीएम की तरफ से आया हुक्म, जिसमें वो कहते हैं कि मुझे चाहिए नतीजे। अब हुआ ये है कि आरोपी अपनी अंतिम सांस गिन रहे हैं, क्योंकि सीएम योगी ने जिन 2 आईपीएस ऑफिसर को इस बड़े ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी है, उनका नाम सुनकर ही दहशतगर्दों की सांसें फूलने लग जाती हैं। इधर सदन में मिट्टी में मिला दूंगा ऐलान हुआ और उधर प्रयागराज की धरती पर ऑपरेशन मिट्टी में मिलाओ का आगाज हो गया। सिर्फ कुछ घंटे हुए हैं कि पहला नतीजा भी प्रयागराज पुलिस ने पेश कर दिया है। अतीक अहमद के बेटे का ड्राइवर एक एनकाउंटर में ढेर हो गया, पर सवाल उठता है हजारों आईपीएस अधिकारियों की भीड़ में से योगी आंख बंद करके सिर्फ इन दोनों पर ही क्यों भरोसा करते हैं। सूत्रों का कहना है कि प्रयागराज के जवाब में वहां कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है। योगी की पहली पसंद अमिताभ यश हैं, जो खुद ऑपरेशन को लीड करते हैं। जिनको अमिताभ यश के बारे में नहीं पता, उनको बता दें कि उनकी कहानी एकदम फिल्मी अंदाज में रची हुई है। यूपी को सुरक्षित बनाने के लिए अपने परिवार को दांव पर लगाने वाले इस अफसर की पूरी कहानी सुनकर आप कहेंगे कि ये यूपी के दबंग डॉन अमिताभ यश वही इंसान है जिनको ऑपरेशन विकास दुबे की कमान सौंपी गई, जिसको अंजाम तक पहुंचाने में उन्होंने महज 96 घंटे लगाए थे। प्रयागराज की घटना के बाद सीएम योगी ने अमिताभ यश को फिर से जिम्मेदारी सौंपी है, पर आपको जानना होगा कि अमिताभ यश में ऐसा क्या है जिससे वो योगी की एकमात्र पसंद बने हुए हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 2008, जब यूपी में डाकू का राज था। ददुआ नाम का एक डाकू ऐसा था जिसको पुलिस कभी नहीं पकड़ पाती थी। एसटीएफ भी कई बार फेल हो गई। उसी वक्त यूपी में डीजीपी विक्रम सिंह बने। उन्होंने ईमानदार और तेज तरार आईपीएस अमिताभ यश को ददुआ को मारने का जिम्मा सौंपा। ऑपरेशन ददुआ के लिए अमिताभ यश करीब 3 महीने चंबल के जंगलों में रहे। 15 अप्रैल 2008 को मायावती सरकार ने ददुआ को मारने का आदेश दिया और यहीं से अमिताभ यश की जिंदगी बदल गई थी। अमिताभ यश एसटीएफ के एसएसपी थे और उनकी कमान में एसटीएफ के 22 जवान थे। ददुआ को पकड़ने गए कई ऑफिसरों का या तो तबादला हो जाता या वो मैदान छोड़कर भाग जाते थे, मगर अमिताभ यश के सामने अपनी जान से ज्यादा जरूरी वर्दी का सम्मान था। केमिस्ट्री की पढ़ाई में मास्टर अमिताभ यश ने जाल बिछाया और ददुआ को 22 जुलाई 2008 को मार गिराया। डीजीपी विक्रम सिंह उनके मिशन के अंजाम को देखने खुद हेलीकॉप्टर से पहुंचे। आज ददुआ का एनकाउंटर करने वाला ऑफिसर ही अतीक के गुर्गों और उसके बेटों के खिलाफ खड़ा हुआ है। अमिताभ यश का करियर ट्रैक ही ऐसा रहा है कि कोई भी अपराधी या माफिया उनसे पंगा नहीं लेना चाहता। जिस ऑफिसर ने ददुआ जैसे शातिर डाकू को निपटा दिया था, उसके सामने राजू पल के आरोपियों की फाइल कितनी देर टिकेगी ये आप सोच ही सकते हैं। वो कहीं भी हो, यमराज से उन्हें कोई बचा नहीं सकेगा। योगी को इन अफसरों पर पूरा भरोसा है जो सिर पर हमेशा कफन बांध कर चलते हैं। वो खुद की मौत से नहीं डरते, इसलिए एनकाउंटर में अपराधी मारे भी जाते हैं। अमिताभ यश को सीएम योगी डायरेक्ट फोन करते हैं। वो इतने ताकतवर हैं कि खुद ही सीएम को फोन मिला देते हैं। अमिताभ यश का डर माफियाओं में भी कूट कूट कर भरा हुआ है। अमिताभ यश के साथ एडीजी प्रशांत किशोर पूरी कहानी लिखते हैं, जो फिर योगी जी को सौंपी जाती है। विकास दुबे ने भागने की लाख कोशिश की थी, लेकिन वो भाग नहीं पाया। अब अतीक के परिवार और उसके गुर्गों की बारी है। कहते हैं कि अमिताभ यश और प्रशांत किशोर विभाग से बहुत आगे चलते हैं। ऑपरेशन की हर बात डीजीपी को पता हो या ना हो, पर सीएम को पता होती है। प्रशांत कुमार लखनऊ में बैठकर फाइल और मीडिया का इंतजार करते हैं, तो अमिताभ यश मैदान में उतरकर माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। आपको यूपी में बसने वाले माफियाओं के यमराज की कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपीएन टीवी।